हाय फ्रेंड्स, मैं अविनाश कुमार आप लोगों को स्वागत करता हूं आज की इस नई वीडियो में जो सिंधु घाटी की सभ्यता से रिलेटेड है। पिछले हम 2-3 वीडियो हम लोग देखे थे। एक में देखे थे प्रागैतिहासिक काल के बारे में, दूसरे में देखे थे भारत के नामों के इतिहास के बारे में, और तीसरे में हम लोग देखे थे सिंधु घाटी सभ्यता का पहला पार्ट देखे थे, जिसमें देखे थे कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में अध्ययन कौन कौन किया, किसने कौन स्थल खोजा, और उसके बाद फिर हम लोग देखे थे कि सिंधु घाटी सभ्यता का नाम कैसे पड़ा। आज हम लोग देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार है वो कहाँ कहाँ है, किस क्षेत्र में विस्तार है। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं। ये रहा बात है। देखिए, सिंधु घाटी जो सभ्यता का विस्तार है ना, भारत के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में विस्तार है। भारत के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में विस्तार, मतलब भारत के ये क्षेत्र में, जो ये क्षेत्र है ना, भारत के ये क्षेत्र जिसमें राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, ये सब जो क्षेत्र आते हैं, इस क्षेत्र में क्या है, विकसित हुआ है। मतलब इस क्षेत्र में वहाँ का स्थल प्राप्त हुए हैं। तो हम कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार है तो किस क्षेत्र में है, तो उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्र में। उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्र में, मतलब इस क्षेत्र में क्या इसका विस्तार है, समझे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता को जो दक्षिणतम बिंदु कौन है, पश्चिम बिंदु कौन है, उत्तरी बिंदु कौन है, तो चलिए देख लेते हैं। तो क्या जो सिंधु घाटी सभ्यता जो पूर्व में जो बिंदु है ना, जो पूर्व स्थान है, पूर्व शहर है, उसका कौन, आलमगीरपुर। ये हिंडन नदी के किनारे स्थित है। ये हिंडन नदी, एक हिंडन नदी है, हिंडन नदी के किनारे स्थित है। हिंडन नदी के किनारे स्थित है। ये यूपी में पड़ता है, यूपी उत्तर प्रदेश में ये क्या हुआ पड़ता है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ये हम तो देख लिए, पूर्वी बिंदु देख लिए। अब देखेंगे पश्चिमी शहर, जो पश्चिमी बिंदु है सिंधु घाटी सभ्यता के, वो देखेंगे। तो पूर्व में क्या आलमगीरपुर है, पश्चिम में क्या है, पश्चिम में है बलूचिस्तान। पश्चिम में बलूचिस्तान है, पश्चिम में बलूचिस्तान है। ये कौन सी नदी किनारे स्थित है, तो दास्क नदी किनारे स्थित है। ये कौन सा नदी किनारे स्थित है, तो दास्क नदी किनारे स्थित है। दास्क नदी के किनारे स्थित है बलूचिस्तान है। और कौन सी नदी किनारे स्थित है, तो दास्क नदी के किनारे स्थित है। हम लोग देख लें, पूर्व में आलमगीरपुर, पश्चिम में बलूचिस्तान, और उत्तर में कौन सी नदी है, उत्तर में चिनाब नदी है, मांदा। मांदा एक जगह का नाम है जो चिनाब नदी के किनारे स्थित है। मांदा किस नदी किनारे स्थित है, चिनाब नदी। ये सिंधु घाटी सभ्यता के उत्तरी शहर है, उत्तरी जगह है मांदा। और दक्षिणी क्या है, जो दक्षिणी है यहाँ पर महाराष्ट्र में पड़ जाता है दाइमाबाद। महाराष्ट्र में पड़ जाता है, महाराष्ट्र में पड़ जाता है दाइमाबाद। दाइमाबाद कौन, गोदावरी नदी किनारे है। ये क्या है, गोदावरी नदी। गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। ये कहाँ पड़ जाता है, महाराष्ट्र में पड़ जाता है। महाराष्ट्र में पड़ जाता है, समझे। ये क्या है, महाराष्ट्र में पड़ जाता है, गोदावरी नदी के किनारे है, दाइमाबाद है। अब हम लोग क्या देख लीजिए कि पूर्व में आलमगीरपुर, पश्चिम में बलूचिस्तान, उत्तर में मांदा, दक्षिण में दाइमाबाद है। ये क्या है, हिंडन नदी किनारे है, ये दास नदी किनारे है, ये चिनाब नदी के किनारे है, और ये गोदावरी नदी के किनारे है। इतना तो हम लोग समझ गए। अगर हम लोग क्या मैप अगर देखेंगे, मैप के अनुसार देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता को, तो यहाँ पर पूर्वी है, यहाँ चल गया, यहाँ मैप। क्या सिंधु घाटी सभ्यता का देखते हैं तो इस तरह इसका मैप बनेगा। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ, जो इसका आकार था अधिकांश त्रिभुजाकार था। त्रिभुज के आकार का अधिकांश बना है, यहाँ पर त्रिकोण जैसा बना है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो आकार था क्या है, त्रिभुजाकार है। इसका मैप इस साइड से बनेगा, इस तरह, क्योंकि उत्तर में मांदा, दक्षिण में दाइमाबाद, पूर्व में आलमगीरपुर, और क्या पश्चिम में बलूचिस्तान है। ये रहा बात है। अब क्या हम लोग देखेंगे, ये इतना बड़ा सभ्यता था, ये इतना बड़ा सभ्यता था कि जो इसका एरिया है, क्षेत्रफल जो इसका है 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। 13 लाख वर्ग किलोमीटर जो इसका एरिया है, 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। ये तो रहा बात है। ये इतना बड़ा सभ्यता था कि मेसोपोटामिया के सभ्यता और मिस्र के सभ्यता को मिला देने पर, तो दोनों सभ्यताओं को मिला देने के बाद भी यह 12 गुना उससे बड़ा था। इस सभ्यता के इतना बड़ा था, यह सभ्यता का विस्तार इतना हुआ था कि सिंधु घाटी सभ्यता इतना बड़ा था
क्योंकि मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता को मिला देने के बाद भी यह 12 गुना बड़ा था। समझ लीजिए कि ये कितना बड़ा था। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसके उत्तर और दक्षिण की लंबाई कितना थी, उत्तर से और दक्षिण की लंबाई ये कितना थी और ये कितना थी। चलिए हम लोग देख लेते हैं। देखिए इसका क्या है, पूर्व और पश्चिम की जो लंबाई है सिंधु घाटी सभ्यता के जो पूर्वी छोर और पश्चिमी छोर की जो लंबाई है, इसकी टोटल दूरी कितना है 1600 किलोमीटर। टोटल दूरी कितना है 1600 किलोमीटर, 1600 किलोमीटर। पूर्वी छोर से लेकर पश्चिमी छोर की लंबाई कितनी है तो 1600 किलोमीटर है। ये बड़ा बात है। और क्या था, उत्तर और दक्षिण को हम लोग देखते हैं, उत्तर से लेकर दक्षिण तक हम लोग देखते हैं, इसकी लंबाई कितनी है तो 1400 किलोमीटर है, 1400 किलोमीटर है। इसकी टोटल एरिया हम लोग देख चुके हैं कि 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। ये भी देख चुके हैं कि मिस्र के सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता को मिला देने के बाद ये सभ्यता 12 गुना उनसे बड़ी थी, ये हम देख चुके हैं। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये जो सभ्यता है किस किस देश में फैली हुई है, ये कितने देश में फैले हुए है, ये बात है। अफगानिस्तान में सभ्यता दो जगहों पर मिली है इसका प्रमाण, सोर्तुगोई और मुंडिका के। इसके बाद देखेंगे कि पाकिस्तान में कितने हैं, भारत में कितने हैं। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं अगला आगे। देखिए आगे क्या है कि हम देखते हैं कि जब आज़ादी के समय थे, भारत में जब आज़ादी के समय था उस टाइम 1947 के पहले भारत में लगभग सिंधु घाटी सभ्यता के लगभग 40 से 50 स्थल खोजे गए थे। 1921 में तो शुरुआत हुई थी और 1947 के बीच में लगभग 40 से 45 स्थान खोजे गए थे। लेकिन उसके बाद 47 के बाद भारत के और पाकिस्तान और अफगानिस्तान टोटली मिलाकर कुल 1500 लगभग 1500 स्थल खोजे जा चुके हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लगभग 1500 स्थल खोजे जा चुके हैं, जिसमें से 900 सिर्फ भारत में खोजे गए हैं, 900 सिर्फ भारत में खोजे गए हैं। और पाकिस्तान में 598, पाकिस्तान में 598 शहर और अफगानिस्तान में 2 शहर खोजे गए हैं। क्या भारत में कितने शहर खोजे गए हैं, स्थान खोजे गए हैं 900, पाकिस्तान में कितने 598 और अफगानिस्तान में कितने 2 शहर खोजे गए हैं। अफगानिस्तान के 2 प्रमुख जो स्थान खोजे गए हैं उसमें एक सोर्तुगोई और दूसरा मुंडिका कहता है। 2 स्थान है सोर्तुगोई और मुंडिका कहता है। अफगानिस्तान के 2 जो शहर खोजा गया है, एक है सोर्तुगोई और दूसरा क्या है मुंडिका। दूसरा क्या है मुंडिकाक है। अफगानिस्तान के 2 शहर सोर्तुगोई, एक है क्या है मुंडिकाक है। ये तो रहा। भारत में जो सबसे ज्यादा स्थल खोजे गए हैं गुजरात राज्य में खोजे गए हैं। भारत के जो सबसे ज्यादा स्थल खोजे गए हैं तो गुजरात राज्य में जो मिले सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल मिले हैं। और चलिए तो अब हम लोग देखेंगे कि पाकिस्तान में कौन कौन से शहर किस राज्य में खोजे गए हैं, ये देख लेंगे और उसके बाद फिर भारत को देख लेंगे। चलिए तो आइए देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स अब आगे देखते हैं कि पाकिस्तान के किस स्थान किस राज्य में आता है। चलिए तो हम लोग देखते हैं। देखिए पाकिस्तान के जो राज्य है, जो पाकिस्तान के जो प्रांत है उसमें से जो है पंजाब प्रांत, सिंध प्रांत और बलूचिस्तान प्रांत में सिंधु घाटी के कई क्षेत्र जो प्रमुख जो स्थल है वो आते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो उसमें भी क्या है, पाकिस्तान में भी जो राज्य है ना प्रांत, वो पंजाब है और भारत में एक पंजाब है। तो जो पंजाब प्रांत है, तो पंजाब प्रांत में एक शहर है जो बहुत ज़्यादा फेमस शहर है हड़प्पा, जिसके नाम पर क्या है हड़प्पा सभ्यता नाम पड़ा है। पूरा कहानी उसी पर चल रहा है। तो क्या है, तो हड़प्पा है। हड़प्पा किस नदी किनारे है, तो रावी नदी किनारे है। किस प्रांत में है, तो क्या है पंजाब प्रांत में। पंजाब प्रांत में कौन सा पड़ता है, हड़प्पा। जो हड़प्पा है किस नदी किनारे है, रावी नदी किनारे है, रावी नदी के किनारे स्थित है। और ये क्या है, हड़प्पा क्या है पंजाब प्रांत में है। ये तो रहा पंजाब प्रांत के। हम लोग देखिए अब उसके बाद सिंध प्रांत है। पाकिस्तान के एक क्या प्रांत का नाम है सिंध प्रांत है। उसमें भी क्या है बहुत प्रसिद्ध स्थल है जो सिंधु घाटी सभ्यता का बहुत फेमस स्थल है, मोहनजोदड़ो का नाम सभी लोग सुने हैं। उस पर एक मूवी भी आया है, ऋतिक रोशन का जो मूवी है, ऋतिक रोशन को, जिसका है मोहनजोदड़ो है। ये क्या है पंजाब प्रांत में। पंजाब प्रांत जो क्या अब किस नदी किनारे है, मोहनजोदड़ो किस नदी किनारे है, तो सिंधु नदी किनारे है। तो मोहनजोदड़ो जो पाकिस्तान के किस प्रांत में है, तो सिंध प्रांत में। और किस नदी किनारे स्थित है, तो सिंधु नदी।
सिंधु नदी किनारे स्थित है। ये रहा। इसके बाद क्या, मोहनजोदड़ो के बाद कौन सा शहर है आता है जो प्रमुख स्थल है, तो चनहुद्रो। मोहनजोदड़ो के बाद चनहुद्रो आता है, उसके बाद कोटदीजी आता है। ये जो तीनों स्थान है किस प्रांत में है, तो सिंध प्रांत में है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी किनारे है, चनहुद्रो सिंधु नदी किनारे है, और कोटदीजी, ये तीनों क्या है, सिंधु नदी किनारे है, और तीनों सिंध प्रांत में आते हैं। समझे। तो ये क्या, चनहुद्रो भी क्या है, चनहुद्रो, कोटदीजी, कोटदीजी, ये जो दोनों है सिंधु नदी के किनारे, दोनों क्या है, सिंधु नदी के किनारे स्थित है। और उसके बाद ये रहा सिंधु नदी किनारे है, कौन, सिंध प्रांत में है। हड़प्पा किस नदी के किनारे है, रावी नदी के किनारे, और क्या है, पंजाब प्रांत में है। अब देखेंगे बलूचिस्तान। बलूचिस्तान जो प्रांत है उसमें कौन कौन से शहर आते हैं, तो उसमें एक सुतकागेडोर, सुतकागेडोर एक शहर है, जो स्थान है जो दास नदी के किनारे स्थित है। हम लोग पीछे जस्ट पीछे कुछ पहले देखे थे कि बलूचिस्तान दास नदी के किनारे स्थित है। तो सुतकागेडोर जो स्थान है वो दास नदी के किनारे स्थित है। यह क्या है, भारत के सिंधु घाटी सभ्यता, सॉरी, सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे पश्चिमतम बिंदु है। सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे पश्चिमतम बिंदु कौन है, सुतकागेडोर। किस नदी के किनारे स्थित है, तो दास नदी के किनारे स्थित है। ये किस प्रांत में पड़ता है, तो बलूचिस्तान प्रांत में पड़ता है, पाकिस्तान, अभी वर्तमान में क्या है, पाकिस्तान में है। ये रहा बात। फिर उसके बाद देखेंगे कि डाबरकोट, बालाकोट, ये दो जो स्थान है ये भी किस प्रांत में पड़ता है, तो बलूचिस्तान प्रांत में पड़ता है। ये दोनों किस प्रांत में पड़ता है, बलूचिस्तान प्रांत में पड़ता है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं इसके बारे में। तो क्या है, सुतकागेडोर, सुतकाकोट और डाबरकोट, ये जो दोनों राज्य है, ये दोनों स्थान है, क्या बलूचिस्तान प्रांत में पड़ता है। और क्या है, ये सुतकागेडोर किस में है, बलूचिस्तान प्रांत में है, दास नदी किनारे है। और भारत के, सॉरी, ये सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे पश्चिमतम बिंदु कौन है, सुतकागेडोर है। समझे। और ये सब देख लिए, हड़प्पा सभ्यता रावी नदी की पता है, मोहनजोदड़ो फेमस है, सिंधु नदी के किनारे स्थित है। तो ये क्या है, पाकिस्तान की ये प्रमुख स्थान है, प्रमुख सिंधु घाटी सभ्यता के पाकिस्तान का प्रमुख स्थान है, जो इन प्रांतों में पड़ता है। पाकिस्तान में टोटल कितने शहर है स्थित है सिंधु घाटी सभ्यता के, तो 598 है, 598 है। ये रहा। अब हम लोग देखेंगे अफगानिस्तान को, तो देख लिया अफगानिस्तान में दो थे, सोर्तुगोई और मुंडिका के। अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया। अब हम लोग देखेंगे भारत के प्रमुख स्थल, भारत के प्रमुख स्थल और वो किस राज्य में स्थित है। चलिए तो आइए देखते हैं हम। अब चलिए दोस्त देखते हैं कि भारत में जो प्रमुख स्थल है कौन कौन से राज्य में है, देखते हैं। चलिए ऊपर से हम लोग देखते आएंगे, मतलब उत्तर से देखते आएंगे नीचे की तरफ, जम्मू कश्मीर से देखते आएंगे, सारे राज्यों को कवर करेंगे, कौन कौन से राज्य में सिंधु घाटी सभ्यता के कौन कौन से स्थल खोजे गए हैं। चलिए देखते हैं। क्या जम्मू कश्मीर है, तो जम्मू कश्मीर में क्या, जम्मू कश्मीर में जो है मांदा एक जगह है, जो हम लोग पीछे पढ़े थे जस्ट पहले, कुछ देर पहले, कि मांदा क्या है, भारत में स्थित है, जम्मू कश्मीर में है, जो चिनाब नदी किनारे स्थित है। और ये क्या है कि भारत सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे उत्तरी बिंदु है। उत्तरी शहर स्थान जो कौन सा है, तो मांदा है। उत्तरी स्थान कौन सा है, तो मांदा है। ये किस नदी के किनारे स्थित है, मांदा किस नदी के किनारे स्थित है, तो चिनाब नदी के किनारे स्थित है। चिनाब नदी, मांदा किस नदी के किनारे स्थित है, तो चिनाब नदी के किनारे स्थित है। यह सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे उत्तरी, सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे उत्तरी शहर है, उत्तरी स्थान है कौन, तो मांदा। ये रहा बात। जो किस राज्य में स्थित है, तो जम्मू कश्मीर में स्थित है, भारत के जम्मू कश्मीर में स्थित है, मांदा चिनाब नदी के किनारे स्थित है। ये रहा। अब देखें क्या है, पंजाब। पंजाब में दो ऐसे जगह है जो बहुत ज्यादा फेमस है, एक है रोपड़ और दूसरा क्या है, संघोल। रोपड़ और संघोल, रोपड़ और संघोल, ये किस राज्य में स्थित है, तो पंजाब में। रोपड़ और संघोल किस राज्य में स्थित है, तो पंजाब में स्थित है। और क्या, जो मांदा किस राज्य में स्थित है, तो जम्मू कश्मीर में स्थित है। ये रहा बात है। और एक क्या, उसके बाद हम देखेंगे हरियाणा को देखेंगे। तो हरियाणा में कौन कौन सा, तो हरियाणा में बनावली है, राखीगढ़ी है, भगवानपुरा है, ये सब जो राज्य हैं हरियाणा में स्थित हैं। तो क्या है, तो देखिए बनावली है, हरियाणा में क्या एक बनावली है, भगवानपुरा, ये जो स्थान है ये फेमस स्थान है, प्रसिद्ध स्थान है, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थान में इनका एक महत्व है। क्या इनका जो इतिहास में जब देखेंगे ज्यादा विस्तार से हम लोग देखेंगे जब आगे चल के,
इनको बारे में देखेंगे। इन जगहों से बहुत ऐसे अवशेष प्राप्त हुए हैं जो आगे चल के कार्य पढ़ना है उन लोगों के बारे में, तो ज्यादा अधिकांश कंपटीशन में आते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे बड़ा जो नगर है मोहनजोदड़ो है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर क्या है? मोहनजोदड़ो है। लेकिन वो तो क्या है कि पूरे सिंधु घाटी सभ्यता के है, लेकिन वर्तमान भारत के सबसे जो बड़ा नगर है, वर्तमान भारत के जो बड़ा नगर सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान है? तो राखीगढ़ी है। ये जो राखीगढ़ी है ना, राखीगढ़ी, तो वर्तमान भारत में जो स्थित है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो राखीगढ़ी है, समझे। और अगर ऑल ओवर लिया जाएगा, ऑल ओवर में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है? तो मोहनजोदड़ो है, समझे। तो ये क्या रहा? हरियाणा का रहा, पंजाब रहा, जम्मू कश्मीर रहा। अब इसके आगे राज्य को हम देखते हैं। अब दोस्त आगे देखते हैं। जैसे हम लोग हरियाणा देख लिए, जम्मू कश्मीर देख लिए, पंजाब देख लिए, उसके बाद राजस्थान देख लेंगे, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र देख लेते हैं। तो जो राजस्थान में है, राजस्थान में दो जो शहर फेमस है वो क्या है? खोजे गए हैं, राजस्थान में प्राप्त है। एक का नाम है कालीबंगा। कालीबंगा बहुत ज्यादा फेमस है, सिंधु घाटी सभ्यता का फेमस स्थानों में से एक है कालीबंगा। उसके बाद जो है वालाथाल। वालाथाल ये क्या है? स्थान है जो क्या है? राजस्थान में है। कालीबंगा से हम लोग देखते हैं कि काली चूड़ियों की प्राप्ति कहाँ हुई थी? कालीबंगा से हुई थी। जोते हुए खेत की प्राप्ति, अग्निकुंड की प्राप्ति, ये सब कहाँ? कालीबंगा से हुई थी। जब हम आगे चलेंगे ना, कहाँ से कौन सा अवशेष प्राप्त हुआ था, उसके बाद हम लोग कालीबंगा के बारे में पढ़ेंगे। तो कालीबंगा और बालाथाल किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान राज्य में स्थित है, ये बात रहा। उसके बाद उत्तर प्रदेश है। तो उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर, संघौली, बड़गांव, ये किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर और बड़गांव, ये जो तीन स्थान है, आलमगीरपुर, संघौली और बड़गांव, ये क्या उत्तर प्रदेश में है। अब आलमगीरपुर जो है, जिस तरह हम लोग देखते हैं कि उत्तरी जो शहर है भाई सिंधु घाटी सभ्यता का जो उत्तरी स्थान है वो है मांदा, पश्चिमी है सुतका-गेडोर जो बलूचिस्तान में पड़ता है, और क्या उत्तर प्रदेश का आलमगीरपुर हम लोग देखे थे मैप में कि आलमगीरपुर क्या है? भारत के पूर्वी छोर पर है, तो उत्तर प्रदेश में है। तो किस नदी किनारे स्थित है? हिंडन नदी किनारे है। और सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थान जो पूर्वी शहर जो है ये कौन है? आलमगीरपुर है। ये इतना रहा। अब उसके बाद हम लोग देखें महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में एकमात्र शहर जो है दाइमाबाद। महाराष्ट्र में जो प्राप्त होता है दाइमाबाद, ये जो शहर किस नदी किनारे? गोदावरी नदी किनारे स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणतम जो बिंदु है, दक्षिणतम स्थान कहें, दक्षिणतम शहर कहें, ये कौन सा है? दाइमाबाद है। किस नदी किनारे स्थित है? गोदावरी नदी किनारे स्थित है। यह महाराष्ट्र राज्य के अहमदनगर जिले में, महाराष्ट्र राज्य के अहमदनगर जिले में दाइमाबाद पड़ता है। यह भारत के ये सिंधु घाटी सभ्यता के जो है दक्षिणतम बिंदु है, दक्षिणतम शहर कह सकते हैं इसको। सिंधु घाटी सभ्यता के दक्षिणतम बिंदु कौन है? तो दाइमाबाद है, समझे। ये रहा कि हम लोग देखें महाराष्ट्र के बारे में, देखें राजस्थान के बारे में, उत्तर प्रदेश के बारे में, हरियाणा के बारे में, फिर देखें हम लोग पंजाब के बारे में, जम्मू कश्मीर के बारे में। अब आगे चलकर देखते हैं क्या, तो गुजरात के बारे में देख लेते हैं। और भारत को सबसे ज्यादा जो स्थान खोजे गए किस राज्य में? तो गुजरात राज्य में। तो चलिए उसके बारे में, गुजरात के बारे में हम लोग देखते हैं। चलिए हम लोग गुजरात राज्य में देख लेते हैं, गुजरात राज्य में कौन से स्थान स्थित है। देखिए पहला क्या है, जो इसमें क्या, जो सबसे जो फेमस स्थान है वो आता है लोथल। तो फेमस स्थान क्या है? लोथल। लोथल क्या है? देखिए लोथल जो शहर है, एकमात्र जो बंदरगाह की प्राप्ति हुई थी सिंधु घाटी सभ्यता में, उसका लोथल ही है, लोथल है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे अग्निकुंड की प्राप्ति हुई थी। ये गुजरात राज्य में स्थित है। इसके ऐसे तो हम देखेंगे किस राज्य में कौन से स्थान पर कौन से साक्ष्य प्राप्त हुआ था, किस स्थान से कौन सा साक्ष्य प्राप्त हुआ था, ये सब आगे वीडियो में हम लोग देखेंगे। जो अगले पार्ट वीडियो आएगा उसमें हम लोग देखेंगे। लेकिन आप लोग बस ये हम लोग देख लेते हैं आज की किस राज्य में कौन सा स्थान स्थित है, ये रहा। अब देखिए कि लोथल है, उसके बाद धौलावीरा। धौलावीरा कहाँ है? गुजरात में स्थित है। धौलावीरा के बाद फिर है रंगपुर। ये सब क्या है? रंगपुर, ये भी क्या है? गुजरात में स्थित है। इसके बाद रंगपुर के बाद क्या है? सुतकोटदा। रंगपुर के बाद सुतकोटदा। और उसके बाद
भगत राव और रोजडी। ये जो प्रमुख स्थान है, ये जो प्रमुख स्थान है किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात राज्य में स्थित है। ये जो प्रमुख स्थान है किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात राज्य में स्थित है। ये रहा बात। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे जो धौलावीरा है, धौलावीरा है, ये ऐसा स्थान था, ऐसा शहर था कि सुदृढ़ था। यहाँ पर जो नालियों का जो व्यवस्था था ना, बहुत ज्यादा सुदृढ़ था। यहाँ पर कहीं कहीं प्राप्त, इस धौलावीरा स्थान पर प्राप्त हुआ है कि लकड़ी के नाली बना हुआ था। धौलावीरा स्थान पर क्या होगा? लकड़ी का नाली बना हुआ था। ये रहा। रंगपुर में हम लोग देखेंगे कि रंगपुर में चावल की प्राप्ति हुई। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता के बहुत कम ही स्थान पर चावल की प्राप्ति हुई है, बहुत सारे कम ही स्थान पर। ये क्या, लेकिन रंगपुर में क्या है? चावल का अवशेष प्राप्त हुआ है। ये आगे चलकर हम वीडियो में देखेंगे कि किस स्थान पर क्या क्या प्राप्त हुआ है। ऐसे अब आया है तो हम बता दे रहे हैं कि थोड़ा सा कि ये बात हुआ है। ये रहा, रंगपुर में चावल की प्राप्ति हुई। धौलावीरा में क्या हुआ कि नलियों की व्यवस्था जो सुदृढ़ था, लकड़ी की नली क्या थी यहाँ पर बनी हुई थी, नालियाँ। ये रहा। फिर सुतकोटदा, सुतकोटदा एक ऐसा स्थान है जहाँ से घोड़े का अवशेष मिला। यही पता चला कि घोड़े का भी उस टाइम में घोड़े का भी पालन होता था सुतकोटदा में। तो सुतकोटदा में घोड़े का कंकाल मिला, जिससे हम लोग पता करते हैं कि सुतकोटदा में, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े थे उस टाइम। ये रहा। तो आज हम लोग के इतना ही रखते हैं, और अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे नगर नियोजन के बारे में। और ये आज वीडियो बहुत थोड़ा लेट जा रही है क्योंकि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी।